हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। जी हाँ, मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग मस्त होंगे और इस समय व्यस्त होंगे अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारियों में। जी हाँ, आप लोग लगे रहिए इसी तरह और कुछ ऐसा करिए जिससे कि आपके घर वाले और हम लोग भी प्राउड फील करें। जी हाँ, इस हार्ड वर्क में क्या करना होगा कि आप लोगों को तैयारी जो कर रहे हैं ये हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि आप दिन रात पढ़ रहे हो और ऐसे क्वेश्चन पढ़ लिए जिस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ ही नहीं रहे होंगे। तो ऐसा करना है कि आप लोग पढ़िए और वही चीज़ पढ़िए जो बोर्ड एग्जाम्स में आने वाली हैं। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं इस छोटे से वीडियो में कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं और किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं। जैसे वर्ड प्रॉब्लम के आने वाले हैं या केस बेस्ड स्टडी पे क्वेश्चन आने वाले हैं। जिस चैप्टर से वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन आने वाले हैं उन्हीं चैप्टर का वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की ज़रूरत है, या फिर जिस चैप्टर से आप लोगों के केस बेस्ड स्टडी वाले क्वेश्चन आ रहे होंगे उन्हीं चैप्टर का केस बेस्ड क्वेश्चन आपको लगाना है, न कि हर एक चैप्टर का लगाना है। जी हाँ, तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं क्लास टेंथ के मैथ चैप्टर का। थोड़ा सा बढ़िया राइटिंग में लिखना चाहिए हम लोगों को, कोशिश करेंगे। मैथ स्टैंडर्ड इस क्लास 10th के मैथ स्टैंडर्ड पेपर के ब्लूप्रिंट की बात करेंगे। ब्लूप्रिंट में हम लोग मार्किंग स्कीम की बात करेंगे, जिसमें कि फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, इन तरह के हर एक चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो जी हाँ, आप लोगों को पहले टोटल जो टाइम मिलेगा, टोटल टाइम जो मिलेगा वो 3 आवर का मिल रहा होगा। आपको पूरा मैथ का सॉल्व करने के लिए पेपर 3 घंटे मिल रहे होंगे। और टोटल जो मार्क्स है, टोटल मार्क्स आपका हो जाएगा 80 मार्क्स। तो आपका 80 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा और जिसमें से 3 घंटे आप लोगों को इस पेपर को सॉल्व करने के लिए मिलेंगे। तो आप लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसा कि हम लोगों का मॉडल पेपर आया था, सैम्पल पेपर, जो आप लोगों को थोड़ा सा टफ लगा है, तो सीबीएसई क्या करता है कि जो सैम्पल पेपर होता है वो थोड़ा सा टफ बनाता है और बोर्ड एग्जाम्स का जो पेपर होता है थोड़ा सा इजी करता है, जिससे कि बच्चों के दिमाग में ये रहे कि हो सकता है पेपर टफ है तो आप लोग तैयारी अच्छे से कर रहे हो। अगर वो सैम्पल पेपर थोड़ा इजी बना देता तो आप लोग क्या करते कि इजी समझ के उतने मेहनत से तैयारी नहीं करते। ठीक है, तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि जो हमारा सैम्पल पेपर है उस पेपर से थोड़ा सा इजी पेपर ही आने वाला है, तो डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों का टोटल 80 आउट ऑफ 80 आएगा ही आएगा। तो आइए डिस्कस करते हैं हम लोग फर्स्ट चैप्टर के बारे में। तो फर्स्ट चैप्टर जो है वो है रियल नंबर का, रियल नंबर। और ये पहला चैप्टर है और बहुत ही इजी चैप्टर है। इस चैप्टर से जो टोटल क्वेश्चन आ रहे हैं, टोटल आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से कि 2 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे 1 मार्क्स के, जैसे MCQs हो जाएंगे, और एक क्वेश्चन जो होगा वो 3 मार्क्स का होगा। और इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन ना ही आपका केस बेस्ड स्टडी का आएगा और ना ही वर्ड प्रॉब्लम से आएगा। तो जब भी इस चैप्टर की आप लोग तैयारी करने जाएं तो वर्ड प्रॉब्लम और केस बेस्ड स्टडी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग बाकी 3 नंबर के क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए और एक MCQ। जो चैप्टर दूसरा है वो है पॉलिनोमियल्स। और इस चैप्टर से जो टोटल क्वेश्चन आ रहे हैं, टोटल क्वेश्चन जो आ रहे हैं ये 4 मार्क्स के आ रहे हैं।
जो 1 क्वेश्चन आएगा 1 मार्क्स का, दैट मीन्स कि आपका एमसीक्यू होगा, और एक क्वेश्चन जो होगा वो आपका 3 मार्क्स का होगा। इसमें भी वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं और केस बेस्ड स्टडी का क्वेश्चन नहीं आ रहा है। तो जब भी आप लोग इस चैप्टर की तैयारी करने जाओ तो पूरा ध्यान इसी तरह के क्वेश्चन पे करो, ना कि वर्ड प्रॉब्लम पे और केस बेस्ड टाइप के क्वेश्चन पे ध्यान देने की जरूरत है। तीसरा चैप्टर जो हमारा है चैप्टर 3, ये है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। जी हाँ, हम इस चैप्टर की बात कर रहे हैं। तो इस चैप्टर से जो है टोटल 3 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं और ये चैप्टर बहुत ही इजी है। इससे तो कुछ ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन आना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, सीबीएसई ने जो प्रिपेयर किया है उसी तरह हम टोटल जो क्वेश्चन आ रहे हैं इस चैप्टर से वो 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन जो होगा पहला वो एमसीक्यू होगा आप लोगों का 1 नंबर का, और जो एक क्वेश्चन होगा वो 2 मार्क्स का होगा। जी हाँ, और इस चैप्टर में भी आप लोगों का वर्ड प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, ना ही केस बेस्ड स्टडी टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। तो जब भी आप लोग तैयार करने जाएंगे ये चैप्टर तो केस बेस्ड स्टडी को स्किप कर दीजिएगा और वर्ड प्रॉब्लम टाइप के क्वेश्चन को स्किप कर दीजिएगा। इस चैप्टर में वर्ड प्रॉब्लम टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे होंगे, तो उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ये केवल 3 मार्क्स का आने वाला है, इसलिए उतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। चैप्टर नंबर 4 की बात करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चैप्टर 4 की बात करेंगे तो वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जी हाँ, चैप्टर नंबर जो 4 है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आ रहे होंगे टोटल 9 मार्क्स के आ रहे हैं। तो टोटल 9 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जा रहा है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन आएगा आप लोगों का वो तो आप लोग जान ही रहे हैं कि एमसीक्यू होगा, जो कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, और एक जो क्वेश्चन होगा वो होगा 3 मार्क्स का, और ये जो क्वेश्चन होगा ये वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड होगा। और एक और क्वेश्चन जो होगा आप लोगों का ये जो होगा वो 5 मार्क्स का होगा, और ये जो क्वेश्चन होगा वर्ड प्रॉब्लम से ये रिलेटेड भी क्वेश्चन रहेगा। तो जी हाँ, जब आप लोग तैयार करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के क्वेश्चन को करना है जो वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड हों। तो यहाँ पे आपको वर्ड प्रॉब्लम पे ही ध्यान देना है अच्छे से, और इसको तैयार करने के बाद जो चैप्टर नंबर 5 आता है, चैप्टर 5 जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है ये चैप्टर आप लोगों का केस बेस्ड स्टडी टाइप का क्वेश्चन आएगा, और जो 4 नंबर का होगा। तो टोटल जो क्वेश्चन आ रहे हैं इस चैप्टर से वो 4 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, और एक ही क्वेश्चन आने की पूरी उम्मीद है, और वो जो होगा 4 मार्क्स का होगा, और ये केस बेस्ड क्वेश्चन होगा। तो जब आप लोग तैयार करने जा रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी, तो उसमें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन केस बेस्ड स्टडी टाइप का करना चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद जो है हमारा चैप्टर नंबर 6 है ट्रायंगल्स। ये चैप्टर भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और इस चैप्टर से लगभग 10 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आइए देखते हैं
चैप्टर 6 ट्रायंगल है, और इस चैप्टर से जो टोटल क्वेश्चन आ रहे हैं वो 10 मार्क्स के आ रहे हैं। दैट मीन्स कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर हो रहा है, तो इसकी तैयारी सबसे पहले आप लोगों को करनी चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसमें जो 3 क्वेश्चन आएंगे, 3 क्वेश्चन आएंगे 1-1 मार्क्स के, दैट मीन MCQ होंगे, और एक जो क्वेश्चन होगा वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, और एक जो क्वेश्चन होगा वो 5 मार्क्स का होगा। तो जब आप लोग ट्रायंगल को सॉल्व करने जाएं, यहाँ से भी कोई केस बेस्ड स्टडी या वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन नहीं बनता है, यहाँ से फिगर के क्वेश्चन बनेंगे। फिगर अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा आप लोग, और 3 क्वेश्चन 1-1 नंबर के बनेंगे, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का बन रहा है यहाँ से, और एक क्वेश्चन 5 नंबर का। जो चैप्टर 7 है, चैप्टर 7 है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, और इस चैप्टर से टोटल क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो टोटल 6 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से टोटल 6 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। पहला जो क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन जो होगा वो 2 मार्क्स का होगा, और एक क्वेश्चन जो आएगा अगला क्वेश्चन वो 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, और ये होगा केस बेस्ड स्टडी। तो जब आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लगाने जाएं क्वेश्चन, तो इस चैप्टर से केस बेस्ड स्टडी टाइप के जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं आप लोग इसको ज़रूर सॉल्व करें। अगला चैप्टर जो जिसका डिस्कस हम लोग कर रहे हैं वो चैप्टर 8 होगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर आप लोगों के इस क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री है। अगर आप लोग जब तक मैथ पढ़ोगे तब आपको ये ट्रिग्नोमेट्री ज़रूर पढ़ना पड़ेगा। हर एक चैप्टर में, आगे जो 11th में या 12th में जाएंगे, हर एक चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री की कुछ न कुछ चीज़ें ज़रूर रहेंगी। तो यहाँ पे आपको बेस बनाने की ज़रूरत है और ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। अगर आप लोग इस चैप्टर को नहीं समझ पा रहे हैं तो क्लास 11th में जब जाएंगे तो आप लोगों को मैथ ही छोड़ना पड़ेगा। तो इस चैप्टर से दोस्ती कर लीजिए तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आ रहे होंगे टोटल 8 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे होंगे, और जो इसमें 3 क्वेश्चन आ रहे हैं वो MCQ आ रहे हैं 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का आएगा, और एक क्वेश्चन जो होगा वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। तो इस चैप्टर से टोटल जो आपके आ रहे हैं क्वेश्चन वो 8 मार्क्स के क्वेश्चन आ। तो चैप्टर 9 जो है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से है, और इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो टोटल क्वेश्चन 4 मार्क्स के आने वाले हैं, और इसमें जो क्वेश्चन होगा एक ही क्वेश्चन आएगा, एक ही क्वेश्चन जो आएगा ये 4 मार्क्स का होगा, और ये होगा केस बेस्ड स्टडी का क्वेश्चन होगा। तो जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री लगाने जाएं एप्लीकेशन चैप्टर नंबर 9 तो आप लोगों को केस बेस्ड स्टडीज टाइप का क्वेश्चन जरूर करना चाहिए। अब आते हैं चैप्टर नंबर 10। चैप्टर 10 और सर्कल का
और इस चैप्टर से जो टोटल क्वेश्चन आ रहे हैं वो 6 मार्क्स के आ रहे हैं। टोटल जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो 6 मार्क्स के आ रहे हैं। और ये चैप्टर जो है थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, इसको इस तरह से ध्यान देना है। पहला जो क्वेश्चन आएगा वो 1 मार्क्स का होगा, यानी कि MCQ हो सकता है। जो दूसरा क्वेश्चन आएगा और ये 2 मार्क्स का होगा, और तीसरा जो एक क्वेश्चन आएगा वो होगा 3 मार्क्स का क्वेश्चन। तो इस चैप्टर से आपके टोटल 6 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, दूसरा क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, और तीसरा क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। तो हम लोग अब चैप्टर नंबर, आप लोगों का चैप्टर नंबर 11 की बात करेंगे। चैप्टर 11 जो है कंस्ट्रक्शन, और ये डिलीटेड हो गया है, तो इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं आप लोगों को। कंस्ट्रक्शन को आपको नहीं पढ़ना है। अगला जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 12, ये है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इस चैप्टर से टोटल जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो 4 मार्क्स के आएंगे। टोटल जो क्वेश्चन है वो 4 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे होंगे। जो 2 क्वेश्चन होगा 1-1 नंबर का, और एक क्वेश्चन जो होगा वो 2 नंबर का आएगा। तो 2 क्वेश्चन आ रहे होंगे, 2 क्वेश्चन आ रहे होंगे 1 मार्क्स के MCQs, और एक क्वेश्चन जो होगा वो 2 मार्क्स का होगा। तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल जो है आप लोग ध्यान से समझिएगा, इसमें बहुत ही इजी क्वेश्चन आने वाले हैं, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। और जो अगला चैप्टर है चैप्टर 13, ये है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, और ये जो चैप्टर था ये टोटल पूरा चैप्टर क्लास 9th में था। तो आप लोगों को सारे फार्मूले क्लास 9th में याद कर लिए होंगे, और थोड़ा सा बस ये बढ़ गया है, टफनेस इसका बढ़ गया है 10th में आके, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो आप लोगों के लिए चैप्टर इजी हो गया होगा। और यहाँ जो क्वेश्चन आ रहा है टोटल जो है 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, और पहला जो क्वेश्चन होगा इससे ये होगा आपका 1 मार्क्स का, और एक क्वेश्चन और होगा जो होगा वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से आप लोगों का टोटल 6 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। पहला जो है 1 नंबर का आएगा, और एक और क्वेश्चन है जो 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो इसका प्रिपरेशन और भी अच्छे से करिएगा। जो चैप्टर नंबर 14 है आप लोगों का, चैप्टर 14 है ये स्टैटिक्स है, और इस चैप्टर से जो टोटल क्वेश्चन आ रहे हैं वो 7 मार्क्स के आ रहे हैं। टोटल जो क्वेश्चन है वो 7 मार्क्स के आएंगे, और 2 क्वेश्चन जो होंगे, 2 क्वेश्चन होंगे 1 मार्क्स के होंगे, और एक क्वेश्चन जो होगा वो 5 मार्क्स का होगा। और ये जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा इसमें XY टाइप का होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ X एंड Y, इस टाइप का होगा। ये जो एक क्वेश्चन 5 मार्क्स के आ रहे हैं ये मिसिंग फ्रीक्वेंसीज के क्वेश्चन आ रहे होंगे। इसमें आपका जो मीन या मीडियन दिया होता है, और इसमें फ्रीक्वेंसीज निकालने पड़ते हैं या फिर वैल्यूज़ उसका निकालना पड़ता है, जिसको क्वेश्चन में आपको x दिया रहता है, इस x की वैल्यू फाइंड करना रहता है। इस तरह के क्वेश्चन को आपको करना है। और सबसे लास्ट चैप्टर जो है आप लोगों का, ये चैप्टर नंबर 15 है प्रोबेबिलिटी।
बहुत ही इजी चैप्टर है और इसमें एक ही एक्सरसाइज है। थोड़ा सा 10 मिनट केवल आप लोग अगर इसकी तैयारी करते हो तो तैयार हो जाएगा। इससे जो क्वेश्चन आ रहे होंगे टोटल 4 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसमें कि 2 क्वेश्चन जो हैं 2 क्वेश्चन 1 मार्क्स के आ रहे हैं और एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का आएगा। तो आप लोगों को ध्यान देना है, बहुत ही इजी चैप्टर है। आपका 20 मिनट या आधे घंटे के अंदर कंप्लीट रिवीजन और प्रिपरेशन इस चैप्टर का हो सकता है और इस चैप्टर से केवल और केवल 4 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरह आप लोगों ने देखा कि पहले आप लोगों को कौन सा चैप्टर प्रिपेयर करना है, वो चैप्टर प्रिपेयर करना है जो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स के आ रहे हैं। उसके बाद उसी तरह आपको ध्यान देना है कि कौन से चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चन का प्रिपरेशन करना चाहिए। केस बेस्ड स्टडी का क्वेश्चन केवल उन्हीं चैप्टर्स का तैयार करिएगा जिसमें हमने आप लोगों को बताया है। जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया था, हर एक चैप्टर में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और कितने मार्क्स के आ रहे हैं आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चैप्टर बन रहा है हमारा चैप्टर ये वाला इम्पॉर्टेंट बन रहा है और एक चैप्टर हमारा ये है ट्रायंगल, ये इम्पॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा टाइम आप लोगों को इन 2 चैप्टर में देना है और इधर 2 चैप्टर और हैं, ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और एक ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो ये 4 चैप्टर जो हैं आप लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा नंबर के आ रहे हैं। तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी पहले इन 4 चैप्टर्स का कर लेना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ट्रायंगल्स, ट्रिग्नोमेट्री और स्टैटिक्स का। इसके बाद आप लोगों को देखना है कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स के आ रहे हैं, उस तरह से तैयारी करनी है। प्रोबेबिलिटी बहुत ईजी है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्लास 9th में आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया था, तो वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। और आप लोगों का सर्कल में थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, सर्कल आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और इधर रियल नंबर बहुत ही ईजी है और 5 मार्क्स के आ रहे हैं, तो ये भी इम्पॉर्टेंट एक तरह से बन जा रहा है। ईजी है और ज़्यादा नंबर के आते हैं तो वो इम्पॉर्टेंट आप लोगों के लिए हो गया। और पॉलिनोमियल्स, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बहुत ही ईजी चैप्टर हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ा सा ध्यान से देख के चाहिएगा। तो आप लोग इस तरह से तैयारी करिए, अच्छे से स्मार्ट तरीके से करिए, हार्ड वर्क भी करिए, स्मार्ट भी करिए। क्योंकि जब आप लोग कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करोगे तभी आप लोगों का जो टोटल नंबर आएगा वो 80 आउट ऑफ 80 आ सकता है। अगर आप लोग थोड़ी सी भी कमी करते हैं तो आपके नंबर कहीं ना कहीं कम आ रहे होंगे। तो इस बात का ध्यान देना है और अच्छे से पढ़ाई करना है। फिर हम लोग मिलते हैं इसके बाद जल्द ही एक और वीडियो में जिसमें डिस्कस करेंगे कुछ नई बातें। थैंक यू एवरीवन।